तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे हम आज के लिए, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को सुबह मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। कल दिन भर क्या, रात के अभी आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर पहले आया। पार्टी में गए थे भाई, थोड़ा दूर गए थे, ठीक है। क्या है ना, होता ही है, साल में एक दफ़ा आता है ये दिन, तो एंजॉय कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देरी हो गया, मैं आज ट्रेड किया नहीं हूँ। एक दो बार देखा था, बस समझ गया क्या कहानी है। और मैं कल कह भी दिया था कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर मुझे लगे कि ठीक ठाक है तो एक दो ट्रेड ले लूँगा, लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं था जो किया जाए, ठीक है। मार्केट तो गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक ठाक था। उसके बाद मार्केट दिन भर साइडवेज, ठीक है। यही कारण था जो ट्रेड लेने का दिल नहीं किया, और आज वैसा मज़ा भी नहीं था, ठीक है। तो बात करेंगे हम आज के लिए। आज है फ्राइडे। वीडियो तो मुझे कल अपलोड करना था, लेकिन क्या करें, अभी आप लोगों को सुबह सुबह मिल रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, आज कारण क्या था पता है? मार्केट ऐसे रहने का कोई मतलब कोई डायरेक्शन पकड़ नहीं पाया। मार्केट साइडवेज में ही क्लोजिंग दे दिया, फ्लैट में क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो रीज़न एक तो ग्लोबली मार्केट, बहुत सारे मार्केट जो है ना, आज 1 जनवरी की वजह से बंद था, ठीक है। कुछ तो कारण ये था। दूसरा कारण, एफआईज अच्छा खासा सेल करके गया है, ठीक है। 1 जनवरी में ही सेल कर दिया है, वो भी चेक कर लेंगे। तीसरा कारण, रुपये की कमज़ोरी फिर से, ठीक है। फिर से रुपये की कमज़ोरी हमें देखने को मिला 2026 में। थोड़ा बहुत रिकवर किया था, थोड़ा बहुत, फिर उसको भी खा गया, ठीक है। जो रिकवर किया था उसको भी खा गया। चौथा कारण, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी जो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, जो नशा करते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब, उनके लिए थोड़ा और महंगी कहानी बन रही है, ठीक है। उस कारण से दो जो स्टॉक है अच्छा खासा गिरा है। एक तो आईटीसी, जो ऑलमोस्ट 10% तक गिर गया है, जो मार्केट में अच्छा उसका भी वेटेज है, ठीक है। और एक है गॉडफ्रे फिलिप। तो ये भाई पूरी तरीके से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है मार्केट में, ठीक है। ये भी 20% गिरा है। अगर ये 100% भी गिर जाए तो मार्केट के ऊपर इतना बहुत बड़ा असर नहीं दिखेगा, लेकिन आईटीसी जो है, इसके गिनने से मार्केट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दिया है, ठीक है। सीधी सीधी बात, आप टैक्स समझ लो। तो ये लागू हो जाएगा फरवरी से। इसी कारण मार्केट में थोड़ा करेक्शन दिखाई दिया है, ठीक है। तो यही कुछ कारण था जो मार्केट आज ऐसा रहा है। अब देखिए, कल जो है दुनिया भर की मार्केटें चालू हो जाएंगी। देखने को मिलेगा कि क्या होता है, नहीं होता है। हो तो गया है, बहुत सारा चल रहा है। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, देखो, इतने रात में थकान होके आया हूँ, थक हार के आया हूँ। अभी आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ रात में, ठीक है। अब क्या किया जाए बोलो, कर रहा हूँ। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं। लाइक करने में आप लोगों को क्या दिक्कत है बताइए तो। हाँ, इतनी आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मार्केट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे तो आप बहुत सारे टूल्स यूज़ करने लगेंगे, फिर आप कहीं किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ ये सब। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ जो है पढ़ा लिखा ही आएगा तो वही पैसा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ज़्यादा लॉस करके निकल लेते हैं। यहाँ पैसेंस की कदर करना है। पैसेंस जो रख पाता है भाई, पैसा उसी का बनेगा, अदर्स सबका नहीं बनेगा, नहीं तो सबका नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं चार्ट, चलो एक बार FIS DIS की कहानी चेक कर लेते हैं, क्या कहानी है देख लेते हैं फिर से। देखिए,
1 जनवरी को एफआईज वालों ने 3268 करोड़ की सेल कर दिया है कैश में, ठीक है, बुरी खबर है। एफआईज वालों ने, डीआईज वालों ने 1525 करोड़ की खरीदारी किया है। ऐसा लग रहा है कि दम तोड़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फ्यूचर में देखिए 344 करोड़ की, मतलब क्या कहते हैं, नहीं कहते कि बच्चों को ललचवा रहे हैं, ठीक है। 344 करोड़ की खरीदारी है फ्यूचर में। ऑप्शन में भी सेल कर दिया, 2740 करोड़ की बिक्री कर दिया है। कैश में भी बिक्री और ऑप्शन में भी बिक्री है, ठीक है। 344 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो ये रीज़न है रुपया की कमज़ोरी भाई, एक नंबर बात तो यही है, रुपये की कमज़ोरी है। और मुझे तो लग रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये 2029 तक रहेगा, ठीक है, सत्ता में बैठे हुए रहेगा ट्रंप, जो हमारे लिए बहुत ख़तरा बना हुआ है भाई। जब से वो फिर कुर्सी में बैठा है तब से हमारे लिए ख़तरा बना बैठा है। और लगता है कि मार्केट अगर वो रहता है ना, तो मार्केट जो बहुत तेज़ हो जाएगा, बहुत तेज़ी दिखाएगा, वो भूल जाओ। जब तक वो है तो मुश्किल है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट 5,000 और बढ़ जाए या 2,000 बढ़ जाए। ये साल में ऐसे ही रहेगा भाई। हो सकता है 2026 में जो है, हो सकता है 26,000 चल रहा है, 27,000, 27,500, 28,000 तक मान लीजिए कि यहीं तक रहेगा अगर होना हो। लेकिन घूम फिर के इतने में ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। निफ्टी 50 पॉसिबल है। और उसका कहना है अगर मुझे लोग मौका देंगे तो मैं और भी रहने के लिए तैयार हूँ। लो क्या कहें भाई, ये खतरा बना बैठा है भाई, ठीक है। हाँ, तो ये कहानी है। मिला जुला करके बोलने का भी दिल नहीं कर, नींद आ रही है, ठीक है। तो निफ्टी 50 में जो है ना, मैं सपोर्ट रखा हूँ 26,113। इसको तोड़ देता है अगर तो 26,057। ऑलमोस्ट वही है जो मैं पहले से रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकाया हूँ और कुछ नहीं। अगर 26,000 तक फाइनल रेजिस्टेंस तक सपोर्ट तक आता है ना, तो यहाँ से बाय ऑन डिप रहेगा पक्का, ठीक है, ध्यान रखना है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ 26,190, इसको तोड़ देता है, जैसे आज का हाई था ये समझ लो, इसको तोड़ देता है तो 26,261 तक जाने का संभावना है। अगर इसको तोड़ दे तो 26,325 तक जाने का संभावना है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ ऑप्शन की ही बात करता हूँ, इधर उधर के नहीं करता, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या कहानी है वो भी देख लेते हैं। एक बात कहूँ, मेरा दिल कर रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट कल ऑल ओवर जो है हरे रंग में ही रहे ज़्यादातर वक्त, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव रहे। फाइनल क्लोजिंग अगर नेगेटिव दे वो अलग बात है, लेकिन मार्केट जो है ना बुलिश ही रहने का संभावना है पूरे दिन भर, ठीक है, लगता है मेरे को। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट है 59,619। इसको सपोर्ट को तोड़ता है तो 59,450 तक दिख सकता है, ठीक है। इसको तोड़ दे तो 59,254 तक भी आ सकता है, लेकिन संभावना ज़्यादा है। जैसे 59,450 तक अगर आता है तो यहाँ बाय ऑन डिप आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं, ठीक है, मौका है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ 59,770, इसको तोड़ देता है तो 59,908 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 100 पॉइंट और, यानी कि 60,000 तक जा सकता है। वैसे रेजिस्टेंस मेरा 60,125 तक है, ठीक है, वहाँ तक हो सकता है जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होता है भाई, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी देखते हैं तो लाइक भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए वीडियो सबका देखा कीजिए, ठीक है, लेकिन करिए वही जो लाइव मार्केट में दिखे, ठीक है, ये बात मैं कह देता हूँ। तो फर्स्ट मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, नींद आ रही है, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो फर्स्ट सपोर्ट है 85,140, इसको तोड़ देता है तो 84,956 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है, देरी नहीं लगेगा। इसको अगर तोड़ दे तो 84,652 तक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन
ध्यान रखना 85,446 जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट, इसको तोड़ देता है तो 85,723 तक मार्केट दिख सकता है। इसी बीच जो है मार्केट बहुत देर तक अगर सस्टेन करता है, टिका रहता है ना, तो इसको तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा ये 85,970 तक। अगर नहीं करता है तो यहीं से फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये घुल मिल के यही कहानी रही आज की। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना होना तो आप लोग लाइव मार्केट में भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ध्यानपूर्वक काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।